यहाँ पर यूके से फ्लाइट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जो लोग भी इस समय यूके जाने वाले हैं या फिर यूके से भारत आने वाले हैं, उन सभी लोगों के लिए आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। तो वीडियो को आप पूरा देखते रहें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहेंगे कि इस समय बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत सरकार ने यूके से उड़ानों को बंद किया हुआ है या फिर यूके से आने वाले लोगों को लेकर क्वारंटीन के नियम सख्त किए हुए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय दोनों देशों के बीच में फ्लाइटें एयर बबल्स के माध्यम से ऑपरेट हो रही है और जिन लोगों को भी यूके जाना है या फिर यूके से किसी को भारत आना है, वे सभी के सभी लोग इस समय ट्रैवल कर पा रहे हैं। हम आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि जो लोग यूके से भारत में आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर क्या नियम है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पर भारत सरकार ने 23 फरवरी से जो नियम लागू किए हुए हैं, इन नियमों के तहत यदि कोई भी यूके से भारत आता है तो ऐसे सभी पैसेंजर्स को यूके से ट्रैवल करने से 3 दिन पहले अपने कोरोना का जांच कराना पड़ता है और उस कोरोना का जांच का रिपोर्ट उसको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करना है। चाहे आप यूके से भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर आएँ, लेकिन आपको ये जो रिपोर्ट है वो न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करना ही है। वहाँ पर आपको एयर सुविधा पोर्टल मिलेगा। उस एयर सुविधा पोर्टल में आपको क्वारंटीन के एग्जम्पशन में जाना है और क्वारंटीन के एग्जम्पशन में जाकर आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल डालनी है और इसके साथ साथ आपको वहाँ पर अपने कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट भी अपलोड करना है। एक बार आप वहाँ पर अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड कर देते हैं, उसके बाद आपको उसी वेबसाइट पर अपना हेल्थ डिक्लेरेशन भी सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, इसके अलावा आपको कभी कोरोना तो नहीं हुआ है और आपने वैक्सीन ली है कि नहीं ली है। ये सारी तमाम तरीके के सवाल वहाँ पर पूछे जाएंगे और वहाँ पर आपको ये सही जवाब देना है। ये दोनों काम आपको फ्लाइट में बैठने से 3 दिन पहले ही कर लेना है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से भारत में आते हैं तो एयरपोर्ट पर आपके लिए क्या नियम है और इसके अलावा यदि आप कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाते हैं तो उसके लिए क्या नियम है। तो फ्रेंड्स, यदि आप दूसरे देशों से दिल्ली एयरपोर्ट पर आ रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट ही यदि आपका फाइनल डेस्टिनेशन है, तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे वहां पर आपको अपना एयर सुविधा पोर्टल का रेफरेंस नंबर एयरपोर्ट अधिकारियों को बताना पड़ेगा। अच्छा रहेगा कि आप एक प्रिंट आउट लेकर आए, जो भी रिपोर्ट आपने फिलअप किया है उस रिपोर्ट का प्रिंट आउट आप ले लें। इसके अलावा आपको अपने कोरोना का टेस्ट का रिपोर्ट का भी प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, जिससे कि यदि किसी कारणवश एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम होती है तो आप वो प्रिंट आउट एयरपोर्ट अधिकारियों को दिखा सकें। वैसे यदि आप एयर सुविधा पोर्टल का रेफरेंस नंबर भी एयरपोर्ट अधिकारियों को बताएंगे तो उससे आपकी सारी की सारी डिटेल वो अपने पोर्टल में चेक कर पाएंगे और आपको फिर एयरपोर्ट पर केवल अपनी कोरोना वायरस का सैंपल देना पड़ेगा। मतलब कि आपको अपना कोरोना का जांच कराना पड़ेगा और सबसे ज़रूरी बात है कि उस रिपोर्ट को लेने के लिए आपको एयरपोर्ट पर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यदि आप दिल्ली के आसपास ही रहते हैं तो आप अपना टेस्ट कराकर अपने घर जा सकते हैं और जो आपका रिपोर्ट आएगा वो आपको फ़ोन के ज़रिए या फिर आपको आपके मोबाइल के ज़रिए बता दी जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट से किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं तो ऐसे हालात में आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर ही 7 से 8 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। जब तक कि आपका कोरोना का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से दूसरे एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो नियम लागू किया गया है उस नियम के तहत यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट से किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं तो आप अपनी फ़्लाइट को कम से कम 8 से 10 घंटे के गैप पर बुक करें, जिससे कि आप अपना कोरोना का रिपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर से ले सकें और फिर वहां से ट्रैवल करके दूसरे एयरपोर्ट पर जा सकें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नए नियम है उस नियम के तहत एक सबसे लास्ट में एक और बात बोली गई है कि आप जो है घर पहुँच जाते हैं तो भी आपको घर में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, मतलब कि होम क्वारंटीन में आपको रहना पड़ेगा और 7वें दिन फिर से आपका एक बार कोरोना का जाँच किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, यदि आप यूके से, साउथ अफ्रीका से, ब्राज़ील जैसे देशों से आते हैं जहां पर नया कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो आपको कोरोना का जांच भारत में पहुंचने के 7 दिन बाद फिर दोबारा से कराना पड़ेगा, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको कोरोना वायरस है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जिन लोगों को भी यूके से भारत आना है तो उनको यहाँ पर 3 कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। एक कोरोना वायरस का टेस्ट उनको फ्लाइट में चढ़ने से पहले कराना पड़ेगा, दूसरा कोरोना वायरस का टेस्ट उनको एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद कराना पड़ेगा और तीसरा कोरोना वायरस का टेस्ट उनको घर पहुँचने के 7 दिन बाद कराना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी उन लोगों के लिए जो लोग इस समय यूके से भारत में आने वाले थे। यदि आप भारत से यूके जाना चाहते हैं तो भी आप फ्लाइट के माध्यम से ट्रैवल करके जा सकते हैं। वहां पर आपको यूके की सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर ही क्वारंटीन का पालन करना पड़ेगा और यूके में भी इस समय कंपल्सरी क्वारंटीन रखा गया है। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप एक बार फिर दोबारा से ये वीडियो देख लें और इस बार पूरे ध्यान से समझ लें कि यूके से आने वाले पैसेंजर्स के लिए भारत में क्या नियम है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दूसरे लोगों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में सही जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, एक आखिरी बात, इस वीडियो में हमने ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की है उन लोगों के लिए जो लोग भारत से यूके जाना चाहते हैं। यदि आपको इसके ऊपर डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, जिसमें कि हम आपको बता देंगे कि यूके की सरकार के द्वारा किस तरीके का नियम लाया गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप यूके जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको होटल बुक करना ज़रूरी है और होटल का खर्चा वहाँ की सरकार ने आपके लिए पहले से ही फिक्स किया हुआ है। इसके अलावा और भी कई जरूरी जानकारी है भारत से यूके जाने वाले पैसेंजर्स के लिए। तो यदि आप भारत से यूके के लिए डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अवश्य ही नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बस इतनी ही जानकारी दे पा रहे हैं।